Hello everyone, welcome to our channel Physics with Kaur. Myself Tarundeep Kaur. Thanks guys for supporting our previous video. आज का जो हमारा लेक्चर है वो LS कपलिंग के ऊपर बेसिकली फोकस करेगा. जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी LS और JJ कपलिंग को लेकर. आज के लेक्चर में हमारे पास बेसिकली जैसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं LS कपलिंग को लेके उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आई विल मेक श्योर कि इस लेक्चर के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन LS कपलिंग में नहीं अटकेगा. हमारे पास जो स्पिन स्पिन कोरिलेशन इफेक्ट है वो आता है एस की वजह से, ठीक है, और जो हमारे पास रेजिडुअल इंट्रैक्शन एनर्जी है वो आती है हमारी एल की वजह से. सो एस इज डिनोटेड बाय एस इज योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंड एल इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. दिस इज हाउ वी डिनोट इट. नाउ फर्दर, for one electron s is equals to half means it is for up spin, okay, and for down spin we represented by minus half. For two electron system you will having s1 is equals to half and s2 is equals to half. So s varies from s1 minus s2 to s1 plus s2. अगर हम L की बात करें तो L is equals to 0 is for s orbital, L equals to 1 is for p orbital and L is equals to 2 for the d orbital, and L also varies from L1 minus L2 to L1 plus L2. एक हमारे पास फैक्टर आता है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, दैट इज 2s plus 1 मीन्स 2 इंटू स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर स्पिन मोमेंटम प्लस 1. क्लियर. सो उसके बाद इसका कहाँ यूज़ होगा वो मैं आपको फर्दर समझाऊंगी कि इसको हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, ठीक है. अब इसके बाद जो है, as a result of smaller spin orbit magnetic interaction, N and S are less strongly coupled to form a total angular momentum, that is J is equals to L plus S, और जो J है वो भी हमारा वेरी करते हैं L minus S से लेके L plus S तक. अब मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का जो रोल आता है वो आता है हमारा, अगर हमें कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखनी होती है, आपने पेपर में देखा होगा, लिखा होता है कि राइट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म फॉर दिस, लाइक सपोज Mn प्लस और Na, इसकी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स लिख के बताओ कि क्या होगी. तो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखने के लिए, या फिर हमारे को 3p3d दिया होगा और कहेगा आपको इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स लिख के बताओ, तो हमें लिखना कैसे है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म. यहाँ पर आता है हमारे पास मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली समझाया था, दैट इज 2s plus 1. L हमारे पास होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और J हमारे पास होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. तो ऊपर L के हेड के ऊपर आएगा आपके पास मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और L के पैरों में आएगा आपके पास J विच इज एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. नोट क्या देखना है आपको, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अगर मेरे पास ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है देन द ग्राउंड स्टेट जो चूज़ करेंगे वो चूज़ करेंगे जिस J की वैल्यू सबसे लेस होगी, ओके. अगर हमारे पास ऑर्बिटल जो स्टेट है वो मोर देन फिल्ड होगी, मतलब ऑर्बिटल जो है हमारी मोर देन हाफ फिल्ड होगी, तो उसमें हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट आएगी वो आएगी फॉर द मोर J वैल्यू. इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन से समझा दूंगी, आपको क्लियर कट हो जाएगा. तो अब पेपर में जो पहले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. टाइप 1 क्या है, उसमें भी दो सब पार्ट है, लाइक एटम्स विद वन ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमारे पास है 1s, ठीक है. अब 1s की बात करें, 1 का मतलब यहाँ पे 1 मतलब n है, ठीक है, n. अब 1s का मतलब क्या है, जब 1s1 मतलब जो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि s हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ. तो 1s1 का मतलब क्या है कि हमारे पास प्लस हाफ की स्पिन आ गई, तो s इज इक्वल्स टू हाफ. s का मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑफ l इक्वल्स टू 0, ठीक है. और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 2s plus 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज 2. अब l इक्वल्स टू 0 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू l विच इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज योर s स्टेट. तो अब हम अपना मल्टीप्लिसिटी फैक्टर लिखेंगे कैसे, वी विल राइट मल्टीप्लिसिटी फैक्टर एज 2s हाफ. J कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 प्लस हाफ से 0 माइनस हाफ, तो हर बार J की वैल्यू क्या रहेगी, हाफ रहेगी. सो 2s हाफ, ओके. नाउ सेकेंड टाइम में टाइप कैसे क्वेश्चन पूछता है, एटम्स विद 2 और मोर नॉन इक्वलेंट ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स. इस वाले केस में कैसे समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा.
ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 2016 में आया था 3P3D। ठीक है, 3P का मतलब क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। 3P का मतलब क्या है? 3P का मतलब है हमारे पास कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, 3P ऑर्बिटल में। ठीक है, और 3D का मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है 3D ऑर्बिटल में। इसकी स्पिन क्या होगी अब, दैट इज S1 हाफ। और इस वाले के लिए क्या स्पिन होगी, दैट विल बी S2 हाफ। ठीक है, P का L क्या होगा, L1 इज इक्वल टू 1 एंड L2 इज इक्वल टू 2 फॉर दी D। अब S है जो कहाँ से कहाँ वेरी होगा, S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2 तक। बस वैल्यू पुट कर दो, 1 हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ प्लस हाफ तक क्या आएगा, 0 और 1। 0 के लिए मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, लिखो इधर, 2 इंटू 0 प्लस 1 गिव्स यू 1। एंड अगर मैं इधर 1 डालूंगी 2 की जगह तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 गिव्स मी 3। तो भाई हमने मल्टीप्लिसिटी फैक्टर्स तक तो निकाल लिया। अब हमारे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L1 1 है और L2 क्या है, 2 है। वैल्यूज पुट कर दो। L कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक। तो 1 माइनस 2 से लेके 1 प्लस 2 तक। तो L क्या आएगा, 1 2 एंड 3। ओके, अब हमारे पास L की 3 वैल्यूज आई और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर्स की 2 वैल्यूज आई। अब हमें पेयरिंग करनी है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमने पेयरिंग करनी है। अगर मैं फॉर S इक्वल्स टू 0 की बात करूँ, ठीक है, हमें पता है कि हमारा J वेरी कहाँ से करेगा, L माइनस S से लेके L प्लस S तक। पहले मैंने S ले लिया 0। ठीक है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 गिव्स मी J इज इक्वल टू 1। दैट इज मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या हुआ, 1। L is equals to 1, that is for P, and J is equals to 1, that is here. So I have wrote the spectroscopic term for this one. ऐसे ही हम L equals to S is equals to 0 और L is equals to 2 लिखेंगे तो J कहाँ तक वेरी करेगा, L माइनस S से लेकर L प्लस S तक। तो J की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगेन मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इज 1। L2 मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट D and J is 2। आगे बढ़ते हैं, L equals to S is equals to 0 के लिए 0 प्लस 3 गिव्स यू 3, J की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर अगेन क्या 1 है, F 3 हमारा F के लिए डिनोट करते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास मल्टीप्लिसिटी S इज इक्वल टू 1 है। अब अगर S इज इक्वल टू 1 है तो S 1 प्लस 1 J कहाँ से वेरी करेगा, J वेरी हमारा करता है L प्लस L माइनस S से लेके L प्लस हाफ तक। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 प्लस 1 मैक्सिमम कितना जाएगा 2 और मिनिमम कितना जाएगा 0, तो J कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 1 और 2 तक। तो इसकी हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म आएंगी। 3 इज योर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, 2 इंटू 1 प्लस 1 गिव्स यू 3। P क्योंकि L इक्वल्स टू 1 है तो P, और एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा और एक बार 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फर्दर लिख सकते हो। लाइक 1 प्लस 2 करोगे तो कहाँ तक मैक्सिमम आपके पास जाएगा, 3 तक जाएगा, और सबसे मिनिमम कहाँ तक जाएगा आपके पास, मिनिमम सबसे ज़्यादा आपके पास जाएगा 1, बिकॉज 2 माइनस 1 विल बी 1। तो अब मैं ये भी लिख दिया। इससे हम रिगार्डिंग अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो ये तो चलो एक तरह का टाइप हो गया। ठीक है, आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे लिखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है ये, फाइंड द ग्राउंड स्टेट ऑफ Mn3+। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब देखो, आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन में देखना है, क्योंकि हमारी LS और JJ कपलिंग का मतलब क्या होता है, खाली हमारे आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब D की बात हो रही है, D में हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब 4 है मतलब 4 अप स्पिन के भर दो, 1 स्पिन, सेकेंड स्पिन, थर्ड स्पिन एंड फोर्थ स्पिन। ML का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास L जो है 2 है तो हमारे पास ML कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -2, -1, 0, 1 और 2।
क्लियर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, -2 इज हाफ 1 1 1 1, ठीक है। अब ms क्या होगा, हाफ 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 इज योर स्पिन बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद टोटल स्पिन क्या आएगी आपके पास, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ गिव्स यू 2, और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या आएगा, 2 + 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और L क्या है, इट बेसिकली इट इज अ समिशन ऑफ योर ml वैल्यू, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, -2 -1 0 +1, आपके पास क्या आ गया 2, 2 किसके लिए स्टैंड करता है, d ऑर्बिटल के लिए। अब अपनी L जो हमारा J है वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, L - S से लेके L + S तक, ठीक है। S की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 2, S की वैल्यू कितनी आई थी 2, और L की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो L - L इज 2 - 2 इज 0, और 2 + 2 इज 4, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 4, और मिनिमम कहाँ तक जा रहा है 0, तो 0 1 2 3 4। उसने क्या पूछा, ग्राउंड स्टेट। अगर ग्राउंड स्टेट है और हमारे पास पता है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स हाफली फिल्ड है, हमने ऊपर डिस्कस किया था, जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट हो हाफ फिल्ड है तो हमें J मिनिमम कौन सा लेना है, जिसकी 0 की मतलब जिसमें हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू होगी J की। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू J की क्या है 0, बस पुट कर दो। 5 इज योर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, D हमारा L था, एंड 0 इज योर J वैल्यू। दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट ऑफ दिस स्टेट, ओके। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। यहाँ पे हमारे पास LS कपलिंग का एक पार्ट फिनिश होता है जिसमें हम नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, पर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। वो बहुत ही रेयर है, इतना डिटेल में आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।